दोस्तों पिछले कुछ सालों में लोगों के मनोरंजन का तरीका पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जहां एक समय पर सिर्फ टीवी शोज ही लोगों के एंटरटेनमेंट का माध्यम हुआ करता था, वहीं आज ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शोज देखना ही पसंद करते हैं। और दोस्तों जब से हमारे इंटरनेट की स्पीड बढ़ी और ऑनलाइन सीरीज का ट्रेंड आया, तब से कोई भी बंदा जिसके पास रियल टैलेंट है वह सुपरस्टार बन सकता है। और आज की यह वीडियो भी एक ऐसे ही इंसान की है जिन्होंने अपने प्रतिभा के दम पर लोगों के बीच खूब लोकप्रियता बटोरी और आज वह भारतीय वेब सीरीज के स्टार कहे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोटा फैक्ट्री, टीवीएफ पिक्चर्स और बैचलर्स 2 की तरह ही कई सारे वेब सीरीज और कॉमेडी स्केचेस में अपनी शानदार एक्टिंग का छाप छोड़ने वाले जितेंद्र कुमार के बारे में, जो कि आजकल वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री में काम करने के बाद से जीतू भैया के नाम से फेमस हैं। हालांकि दोस्तों शायद आपको यह बात जानकर हैरानी हो कि जीतू भैया का किरदार इतने शानदार ढंग से निभाने वाले जितेंद्र कुमार ने एक समय पर खुद भी कोटा में रहकर आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की थी और फिर आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की है। लेकिन किस तरह से आईआईटी जैसे हायर एजुकेशन के बाद भी जितेंद्र ने एक्टिंग का रास्ता अपना लिया, आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1 सितंबर 1990 से, जब राजस्थान के खैरथल में जितेंद्र कुमार का जन्म हुआ। और कहा जाता है कि जितेंद्र को शुरू से ही एक्टिंग का काफ़ी शौक था, जिसकी वजह से बचपन में ही वह बॉलीवुड स्टार्स की मिमिक्री करते हुए दिखाई दे जाते थे। हालांकि एक्टिंग के फील्ड में दूर दूर तक कोई भी जान पहचान न होने की वजह से एक एक्टर बनने का उन्होंने कभी भी नहीं सोचा और इसीलिए जितेंद्र ने अपने पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। और फिर आगे चलकर कोटा से द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी की तैयारी करने के बाद से जितेंद्र का सिलेक्शन आईआईटी खड़गपुर में हो गया और वहां पर वह सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। और दोस्तों यही वो समय था जब जितेंद्र के एक्टिंग की प्रतिभा लोगों के सामने आई। दरअसल कॉलेज के दिनों में ही जितेंद्र के सीनियर्स ने उन्हें एक इंग्लिश फिल्म का सीन करने के लिए कहा। हालांकि जितेंद्र उस सीन के लिए तैयार तो नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उस किरदार को बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाया और यहीं पर पहली बार लोगों के अप्रिसिएशन को देखते हुए एक्टिंग के फील्ड में जितेंद्र ने कुछ करने का सोचा। और फिर जितेंद्र के कई सारे परफॉर्मेंस को देखने के बाद से उनके सीनियर्स ने ही उन्हें हिंदी ड्रामा सोसाइटी के लिए रेफर कर दिया। और फिर यहाँ भी अपने एक्टिंग को इम्प्रूव करने के साथ ही जितेंद्र ने कई सारे अवार्ड्स भी जीते। हालांकि सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद से करीब 8 महीने तक जितेंद्र ने एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब भी की, लेकिन जॉब करते समय वह कहीं ना कहीं एक्टिंग को मिस कर रहे थे और इसीलिए कुछ महीनों तक जॉब करने के बाद से जितेंद्र ने अपने पैशन को फॉलो करने का फैसला लिया और एक्टिंग में कुछ बड़ा करने का सोचने लगे। हालांकि अब यहाँ पर जितेंद्र को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह शुरुआत कैसे करें, लेकिन तभी विश्वपति सरकार, जो कि कॉलेज के समय में उनके सीनियर थे, उन्होंने अर्नब कुमार के यूट्यूब चैनल द वायरल फीवर यानी कि टीवीएफ को ज्वाइन करने का उन्हें इन्विटेशन दिया। और फिर एक्टिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद से जितेंद्र ने भी तुरंत इस चैनल के साथ काम करने के लिए हाँ कर दी और पैशन को फॉलो करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। और फिर टीवीएफ के साथ पहली ही बार काम करने के बाद से मुन्ना जज्बाती का रोल जितेंद्र ने इस कदर निभाया कि वह लोगों को खूब पसंद आया और अपने पहले ही किरदार से जितेंद्र लोगों के चहेते बनते चले गए। और फिर इसके बाद से भी टेक कन्वर्सेशन विद डैड, टीवीएफ बैचलर्स, अ डे विद आर.डी. शर्मा, टीवीएफ पिक्चर्स, बैचलर्स 2 और कोटा फैक्ट्री की तरह ही कई सारे वेब सीरीज और कॉमेडी स्केचेस में जितेंद्र कुमार नजर आते रहे। और दोस्तों अपनी शानदार एक्टिंग से जितेंद्र ने भी हर बार लोगों का दिल जीत लिया। और हाँ, जितेंद्र ने जो जीतू भैया का किरदार कोटा फैक्ट्री में निभाया है, वो असल में एनवी सर यानी कि मिस्टर नितिन विजय सर से इंस्पायर्ड है। बहरहाल अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितेंद्र ने भले ही आईआईटी से हायर एजुकेशन हासिल की, लेकिन अपने पैशन को ही फॉलो करते हुए उन्होंने सफलता पाई। और जितेंद्र के इस कदम से हम सभी लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।